मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वन स्टॉप सेंटर से नाबालिग भाग गई। बताया जा रहा है कि कंपू थाना क्षेत्र के जया रोग अस्पताल परिसर में स्थित बालिका वन स्टॉप सेंटर में दूसरी लड़की का विदाई समारोह चल रहा था और इसी बीच सुरक्षा स्टाफ को चकमा देकर एक नाबालिग वहां से भाग गई। बालिका गृह से गायब हुई, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बताया जा रहा है कि 9 महीने पहले ही नाबालिग वन स्टॉप सेंटर में संगीत सिटी ग्वालियर के ऐतिहासिक किले पर एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां 23 देश के 40 से अधिक कलाकारों ने म्यूजिक, डांस और ड्रामा की प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया। खास बात यह रही कि पैनोरमा एडिशन में वेस्टर्न और इंडियन म्यूजिक एंड आर्ट का फ्यूजन दिखाई दिया। इसमें भारतीय कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय और मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के भी सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कानपुर के सीसामऊ विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। ऐसे में टीम ने चुनावी यात्रा के दौरान सीसामऊ पहुंचा, वहां की जनता ने बताया। विदिशा अहमदपुर रोड स्थित अभिनंदन गार्डन के पास नशे की हालत में एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आसपास के लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। महिला नशे की हालत में बीच सड़क पर लेटी हुई थी। जानकारी मिलने के बाद 100 डायल वहां पहुंची और महिला से पूछताछ की। साथ ही परिवार वालों को बुलाकर उसे महिला को उन्हें सौंप दिया। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रचार प्रसार की रफ्तार तेज हो चली है। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जहां दूसरी बार प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां जट्टारी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग मुस्लिम लीग का समर्थन करते हैं। जबलपुर में जीआरपी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुवाहाटी एक्सप्रेस से आरोपियों को पकड़ लिया गया। जीआरपी पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों ने पुणे में एक सरपंच का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। दोनों आरोपी महाराष्ट्र के अहमदनगर के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र पुलिस से जीआरपी पुलिस को आरोपियों की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के संतुलित विकास के लगातार सभी अंचलों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं। अगली आरआईसी आगामी 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में होने जा रही है। यहाँ कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाई और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग बहुतायत में है, जिसके अतिरिक्त क्षेत्र की खनिज संपदा का उपयोग कर निर्माण और अन्य उद्योगों से भी स्थानीय विकास को गति देने का प्रयास होगा। वहीं रबी सीजन की फसल के लिए किसानों को खाद के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। वहीं छतरपुर जिले के ईशानगर में कृषि विभाग सहित एसडीएम और तहसीलदार ने संतोष अग्रवाल के यहां अवैध खाद भंडारण की जानकारी मिलने पर कार्रवाई की। बड़ी मात्रा में डीएपी और यूरिया खाद को यहां से जब्त किया गया। कोरजा उप क्षेत्रीय प्रबंधक के अड़ियल रवैये के कारण कोयला खदान में मजदूरों द्वारा ड्यूटी नहीं करने का फैसला ले लिया गया। मजदूर सुबह से ही कोयला खदान में ड्यूटी करने नहीं जा रहे, जिसका मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि उप क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा रिले बी पाली के मजदूरों की ड्यूटी बंद करा दी गई, जिससे नाराज होकर सभी मजदूरों ने ड्यूटी करने से इनकार कर दिया। मजदूरों का कहना है कि जब तक सभी मजदूरों को ड्यूटी पर नहीं बुलाया जाएगा तब तक वो काम नहीं करेंगे। सिवनी जिले के संजय सरोवर भीमगढ़ बांध में नहर की मुख्य केनाल फट गई, जिस कारण बड़ी मात्रा में पानी आसपास के खेतों में भर गया। बता दें कि रबी फसलों की बुआई का काम शुरू होने वाला है। ऐसे में किसानों को सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है, जिसके लिए नहरों में 15 नवंबर को भीमगढ़ बांध से पानी छोड़ा गया। नहरों में पानी छोड़ने से पहले साफ सफाई और मरम्मत का काम किया जाता है, लेकिन इस काम में भारी लापरवाही देखने को मिली। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार हर नागरिक को सुलभ और उन्नत चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और व्यापक बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव 21 नवंबर को उज्जैन में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने जा रहे हैं, जिसको लेकर सीएम ने कहा कि साल 2003 में प्रदेश में केवल 5 शासकीय मेडिकल कॉलेज थे, जो अब 17 हो चुके हैं। प्रदेश में पहले एमबीबीएस की सीटें 720 थी, जो बीजेपी सरकार में बढ़कर 2575 हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश की जिला अस्पतालों में उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी। इसके लिए 30,000 से अधिक चिकित्सकीय और सहायक चिकित्सकीय पदों पर भर्ती की जाएगी। बता दें कि उज्जैन मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्रों की प्रवेश क्षमता 100 छात्रों की होगी। उत्तराखंड स्थित बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। इससे पहले 16 नवंबर को वैदिक परंपरा के साथ पंच पूजा के चौथे दिन मां लक्ष्मी की पूजा की गई। उन्हें कढ़ाई के प्रसाद का भोग लगाया गया और फिर देवी लक्ष्मी से बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होने की प्रार्थना की गई। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने इसको लेकर जानकारी दी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवास के कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक निर्माण का भूमि पूजन किया। दिल्ली से कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए सीएम यादव ने कहा कि जल्द ही इंदौर, उज्जैन, देवास और धार को मिलाकर महानगर के तौर पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है, टेंडर भी जारी किए गए। भरतपुर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। पीड़िता ने इसकी शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर की थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। बता दें कि पीड़िता की मां की 2 महीने पहले मौत हो चुकी थी। भोपाल के इटखेड़ी क्षेत्र में 29 नवंबर से इज्तिमा का आयोजन होने वाला है और इस आयोजन के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार यह आयोजन 500 एकड़ के स्थल पर किया जाएगा, जिसके साथ ही वॉलंटियर, खानपान और जमातियों के ठहरने के इंतजाम की भी व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यह आयोजन 2 दिसंबर तक चलेगा। बता दें कि इस आयोजन में देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। सिवनी जिले के बरघाट नगर परिषद के कांग्रेस पार्षद अभिलाष उर्फ गोलू मालवीय और उसके भाई ऋषि मालवीय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल नाबालिग पीड़िता ने इसकी अश्लील फोटो खींचकर वायरल करने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाते हुए बरघाट थाने में शिकायत की थी और आरोपियों ने उसे उसके घर से अपहरण कर लिया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपहरण, छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया। बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया। उन्होंने कहा कि सरकार को बने 1 साल हो गए और आज बैठक हो रही है। अब तक कार्य योजना तैयार हो जानी चाहिए थी और बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक अब तक 2 बार हो जानी चाहिए थी। वहीं उन्होंने कहा कि बस्तर में 7 जिले आते हैं, एक बड़ा भूभाग विकास से वंचित है। बस्तर को समानांतर रूप से आगे लाने के लिए विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। कांकेर के नक्सल ऑपरेशन को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान आया। उन्होंने कहा कि कांकेर और नारायणपुर की सीमा के पास अबूझमाड़ के क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को जो सफलता मिली वो काबिल तारीफ है। जवानों ने कई किलोमीटर तक पैदल चलकर नक्सलियों को मार गिराया और ये बहादुरी और साहस का प्रतीक है। मंदसौर की भानपुर थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोपी को 8 महीने के बाद गिरफ्तार किया। 3 मार्च को ढाबला गांव के फरियादी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात शख्स बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। 5 जून को नाबालिग लड़की को राजस्थान के जयपुर से बरामद किया गया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। इसे अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पंजाब के बुड्ढा दल निहंग प्रमुख हरजीत 1 दिवसीय बहराइच दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कनाडा में हुए हरदीप सिंह की हत्या को लेकर कनाडाई एजेंसियों पर हमला बोला और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हरजीत ने कहा कि कनाडाई एजेंसियां भारत को तोड़ना चाहती है। भारत के अंदर कई देश अलगाव फैलाने की साजिश रच रहे हैं। यही वजह है कि भारत के ऊपर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश जबलपुर में रविवार को भारतीय सेना के कोबरा ग्राउंड में रविवार को सूर्या हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इसने इतिहास रच दिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनता को भारतीय सेना के साथ जोड़ना और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना था। इस मैराथन में 3, 5, 10 और 21 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की गई। इसमें हजारों धावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सूरजपुर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव का। 17 साल के नाबालिग लड़की से पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक ने 2 सालों तक डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। परेशान होकर लड़की ने बाद में थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ केस दर्ज किया। केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। इस साल की बाबा केदारनाथ की यात्रा पूरी हो चुकी है, जिसके बाद पूरे इलाके में अब साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार की निगरानी में सफाई अभियान चल रहा है। जिला आपदा प्रबंधन की टीम और सुलभ इंटरनेशनल की टीम मिलकर यात्रा के मुख्य पड़ाव यानी गौरीकुंड में सफाई अभियान चला रहे हैं। देवास में 9 करोड़ 45 लाख की लागत से कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में 400 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक बनने जा रहा है। रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली से वर्चुअली इस सिंथेटिक ट्रैक का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री यादव ने स्वर्गीय तुकोजी राव पवार को याद करते हुए कहा कि उनकी जन्म जयंती पर देवास के खिलाड़ियों को ये बड़ी सौगात मिल रही है। देवास का ये ट्रैक नवा ट्रैक है। मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन बाद तापमान में गिरावट आएगी। राजधानी भोपाल में मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिन बाद मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आ रही सर्द हवाओं से प्रदेश में 3 से 4 डिग्री तापमान कम होगा। भोपाल में दिन का तापमान 30 डिग्री के आसपास रहेगा और रात का तापमान 13 डिग्री के आसपास रहेगा, जिससे ठंड का असर देखने को मिलेगा।
छतरपुर के बिजावर में उस समय अफरा तफरी और चीख पुकार मची जब बीच बाजार में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के लोगों को धमाके ने अपनी चपेट में ले लिया। 20 से 25 लोग इस धमाके में घायल हो गए। धमाके के बाद पूरे इलाके में दहशत रही। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बहुत सारे लोग जल गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर में इसकी वजह बताई, जिस पर दिल्ली की सियासत बहुत ज्यादा गर्मा गई है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आम आदमी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कैलाश गहलोत ने केजरीवाल को भेजे अपने इस्तीफे में यमुना की सफाई और शीश महल जैसी बातों का जिक्र किया। कटघोरा के ग्राम जुराली में जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एक तरफ प्रशासन सड़क निर्माण के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसान पहले मुआवजा देने की बात पर अड़े हुए हैं। दरअसल नेशनल हाईवे नंबर 130 के लिए निर्माण के लिए लगभग 100 से ज्यादा किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है। किसानों ने उचित मुआवजे की मांग को लेकर कोर्ट में मामला दर्ज कराया है। राजनांदगांव की चिचोला पुलिस ने युवक के अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया और महज 6 घंटे के अंदर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में डॉग दुलार की भी भूमिका अहम रही। गन का पीछा करते हुए आरोपी के ठिकाने तक पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक चोरी करने पहुंचे युवक ने पकड़े जाने के डर से हत्या कर दी। खरगोन में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जवाहर मार्ग पर बड़वानी जिले के सेंधवा के एसडीएम की एसयूवी और बारात में शामिल एक गाड़ी की आपस में टक्कर हो गई। वाहन में सवार लोग खरगोन जिले के डालकी से बुरहानपुर बारात लेकर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजधानी भोपाल के मानस भवन में राज्य स्तरीय लोधी महासभा का आयोजन किया, जिसमें मंत्री प्रहलाद पटेल और मंत्री धर्म सिंह लोधी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री प्रहलाद ने कहा कि लोधी समाज की आने वाली पीढ़ियों में शिक्षा विकास हो, इसके लिए काम कर रहे हैं और इसमें अब सफलता भी मिल रही है। उन्होंने सागर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का नाम रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय करने को लेकर मुख्यमंत्री यादव का आभार जताया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। साथ ही बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी धर्म और नफरत की राजनीति कर रही है। वहीं रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर अमित जोगी ने कहा कि हमने निःशर्त कांग्रेस को समर्थन दिया है और नतीजे का इंतजार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महाराष्ट्र के धुले जिले के दौरे पर उन्होंने शिंदखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष सत्ता की भूख में अपनी सनातन संस्कृति को ही भूल गया है। ग्वालियर में एक सनकी पति ने दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पति ने कार में पत्नी, 8 साल के बेटे और सास को कुचलकर मारने का प्रयास किया। इस घटना में पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। बेटे को भी मामूली चोटें आई हैं, वहीं सास बाल बाल बची है। पत्नी का आरोप है कि पति ने अवैध संबंध के चलते उसके शक में इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने घायल पत्नी को जिसके बाद अस्पताल पहुंचाया। इंदिरा के रावजी बाजार थाना क्षेत्र के प्रकाश का बगीचा में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ। विवाद की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। इधर हिंदू संगठनों ने रावजी बाजार थाने का घेराव कर दिया। साथ ही समुदाय वर्ग विशेष के युवक और उसके साथियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने फिलहाल शादाब शानू और उसके 2 साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लगातार पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। रविवार को सीएम मोहन यादव ने धुले जिले के शिंदखेड़ा विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा और छत्रपति संभाजीनगर में सामाजिक बैठक में संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महायुति सरकार छत्रपति शिवाजी का सपना साकार करने के साथ सनातन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा। धर्म के रास्ते पर हम चलने वाले लोग हैं। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने अपना पूरा जीवन सनातन धर्म के उत्थान के लिए लगाया और अब उनके नाम पर राजनीति करने वाले सत्ता की भूख में सनातन संस्कृति को भूल गए हैं। सत्ता के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सनातन समाज को जातियों में बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। श्री मोहन यादव ने कहा कि अगर जातियों में बटेंगे तो देश विरोधी ताकतें देश में और सक्रिय हो जाएंगी, इसलिए एक है तो सेफ है। कांग्रेस के शासनकाल में आए दिन आतंकी धमाके होते थे। सीमा पर पाकिस्तान से आतंकी हरकतें होती थी, लेकिन 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद देश में धमाके होना बंद हो गए। अब पाकिस्तान एक गोली चलाने से पहले भी सोचता है।
अयोध्या में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जो चुनाव टालेंगे वो हारेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा को जानकारी हो गई थी कि वहां वे चुनाव जीत नहीं रहे। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में वे चुनाव हार रहे थे, इसलिए उन्होंने उपचुनाव को टाल दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी पहले डरे हुए थे, अब हिले हुए नजर आ रहे हैं। सबलगढ़ के आदिवासी इलाके समेत आसपास के गांव में फैल रही बीमारी को स्वास्थ्य विभाग नियंत्रित नहीं कर पा रहा। इस बीमारी से अभी तक 2 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग बीमारी को वायरल फीवर बता रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के ब्लड सैंपल भी लिए, लेकिन अभी तक परिणाम उजागर नहीं किए। राजगढ़ में व्यापारी विवेक गोयल के घर के बाहर खड़ा सोयाबीन से भरा एक ट्रक चोरी हो गया। व्यापारी पचोर का ही रहने वाला है। जिस जगह से ट्रक चोरी हुआ वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की पूरी वारदात कैद हुई है। चोरी की वारदात रात तकरीबन 2 बजे इसे अंजाम दिया गया। पचोर थाना पुलिस अब चोर की तलाश में जुटी हुई है। सदाम पुलिस की मादक पदार्थ के खिलाफ लगातार तीसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। पुलिस थाना पिपलोदा पुलिस को अवैध मादक पदार्थ 15 ग्राम एमडी ड्रग्स पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। व्यालोट पुलिस ने 57 किलो 900 ग्राम डोडा चूरा के साथ 2 तस्करों को पकड़ा। खनियादाना पुलिस ने चोरी की 9 मोटरसाइकिलों के साथ 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। जब्त की गई बाइकों की कुल कीमत 6 लाख के लगभग बताई जा रही है। गुडर रोड नहर के पास एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर एक पुलिस को एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखा मिला, जो पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर ले जाने लगा। इसे शक होने पर पुलिस ने रोककर पूछताछ की, जिसके बाद वाहन चोर का सच बाहर आया। अमरवाड़ा में एक दूसरे के पीछे भागते आवारा मवेशी इलाकों के बच्चों के लिए ही खतरा बन गए हैं। रविवार को भागते हुए मवेशी का झुंड सीधा पास खड़े बच्चों में जा घुसा। गनीमत रही कि बच्चों को कोई गंभीर चोट नहीं आई। मौके पर लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। इस घटना से इलाके के लोग बेहद चिंतित हैं और आवारा मवेशियों के आतंक को लेकर लोगों में गुस्सा है। अयोध्या में 2 माह के चक्कर में बड़ी मां का इकलौता बेटा अपने परिवार समेत खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। युवक के पिता को पहली पत्नी से एक बेटा पैदा हुआ। पहली पत्नी के मरने के बाद पिता ने दूसरी शादी की और उसकी दूसरी पत्नी से 4 बच्चे हुए। अब पहली पत्नी के बेटे रश्मिकांत पांडे को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल रहा। इसको लेकर रश्मिकांत तहसील से लेकर थाने तक के चक्कर काट रहे हैं। बबीरू कोतवाली क्षेत्र के पवैया मोड़ के पास 2 बाइकों की आमने सामने से टक्कर हुई, जिसमें दोनों बाइक पर सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए सीएचसी बबीरू लाया गया। तभी भदेहदू और फुफुंदी गांव के बीचों बीच सामने से आ रहे बाइक सवार को एम्बुलेंस ने ही टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार भी घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस और पुलिस के द्वारा सीएचसी में भर्ती कराया गया। बीजेपी के किराड़ी से 2 बार के पूर्व विधायक अनिल झा ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और कहा कि उन्होंने पूर्वांचल वासियों की सेवा की है और किराड़ी विधानसभा के लिए बहुत कुछ किया है। अनिल झा ने कहा कि वो आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से काफी प्रभावित हैं। उनके कार्यशैली से प्रभावित होकर ही वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। लखनऊ में भाजपा कार्यालय के बाहर नेताजी मुलायम सिंह यादव का पोस्टर लगा दिया गया। महिला आयोग की उपाध्यक्ष और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव ने ये पोस्टर लगाया। पोस्टर पर लिखा कि श्रद्धेय नेताजी की 85वीं जयंती पर शत शत नमन। उपचुनाव होने से पहले कमल के पोस्टर के साथ नेताजी मुलायम सिंह यादव का पोस्टर लगा देखा। वहीं बीजेपी ने इसे अपर्णा यादव की व्यक्तिगत श्रद्धांजलि बताया। हमीरपुर में खनिज अधिकारी वशिष्ठ यादव ने एक ट्रक मालिक को डंडे से उन पर हमला कर दिया। ट्रक मालिक के सिर पर गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल से उपचार के लिए कानपुर रेफर किया गया। ट्रक मालिक का आरोप है कि खनिज अधिकारी उसे ट्रक संचालन के लिए 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था।